गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस छोटे से डिटेल सेशन में हम कल तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट पास द बिल टू अबॉलिश द गार्बेज टैक्स। आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया है। तो देखो, आप सभी को पता होगा ना, गार्बेज पे भी टैक्स लगता है ना। सुबह सुबह आता है ना, स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने। लेकिन वो महीने में एक बार बोलता है ना कि सभी सभी गृहवासियों से निवेदन है कि कृपया करके अपना कूड़े का बिल जमा कर दे, है ना। तो उसपे भी क्या लगता है? टैक्स लगता है। अभी एक आपसे पूछ रहा है कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने एक विधेयक पारित कर दिया है कि अब ये गार्बेज पर टैक्स नहीं लेंगे। चलो मैं आपको देती हूँ हिंट। ये वही गवर्नमेंट हो जाती है, वही स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है जिसके सीएम हो जाते हैं कौन? चंद्रबाबू नायडू जी। और चंद्रबाबू नायडू जी किसके सीएम है? हाँ बोलो, किस स्टेट के सीएम है? किसके? हाँ, आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश ने गार्बेज टैक्स को अबॉलिश कर दिया है। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है सैयद सैयद अब्दुल नाजिर। और सीएम कौन जाते हैं? चंद्रबाबू नायडू। ये रहे चंद्रबाबू नायडू जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच विमेन प्लेयर क्लिंच द वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप 2024 टाइटल। आपसे क्या पूछ रहा है कि किस महिला खिलाड़ी ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि ये जो चैंपियनशिप ये है किस चीज की, क्योंकि हमें पता नहीं चला वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप। तो किस चीज की चैंपियनशिप है? तो देखो, ये होती है एक रेसलिंग चैंपियनशिप। क्या होती है? ये एक रेसलिंग चैंपियनशिप। और इसको जीत लिया है किसने? रितिका हुड्डा ने। तो रितिका हुड्डा क्या हो गई? रेसलर। अब आपका एक और क्वेश्चन इजी हो गया। अगर आपसे डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर दोगे, लेकिन अगर आपसे कहीं पूछ ले कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और उनको रिलेट करके पूछ ले कि मैच करो ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो किससे बिलोंग करती है ये? रेसलिंग से। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर इनके बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये सेकंड इंडियन विमेन बन गई है, यानी कि दूसरी भारतीय महिला बन गई है इस टाइटल को जीतने वाली। और ये 76 कैटेगरी में खेलती है। इस बात को भी आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली वेयर वाज द नेशनल कैंपेन अब कोई बहाना नहीं लॉन्च। ये जो नेशनल कैंपेन है अब कोई बहाना नहीं, इसको कहां पर लॉन्च किया गया? आपसे ये पूछ रहा है। तो इसको कहां पर लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। इसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो जो हमारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, यानी कि हमारी जो यूनियन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हो जाती है, जिनका नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी जी। काफी इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? कल की क्लास में या परसों की क्लास में शायद हमने पढ़ा था कि हम 25 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है वो खत्म होना चाहिए, इसे अवेयरनेस फैलाने के लिए 25 नवंबर को इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी दिन इन्होंने ये अब कोई बहाना नहीं कैंपेन भी लॉन्च किया है। ये भी क्या करेगा? जो भेदभाव है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाएंगे हम इस कैंपेन के थ्रू। मतलब ये किसने लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी जी ने। उनका ये इस कैंपेन का जो मकसद है वो है अवेयरनेस फैलाना कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये जो दो तीन चीजें मैंने आपको बताई है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाता है, वेयर विल द मेंस जूनियर हॉकी एशियन कप 2024 टूर्नामेंट बी हेल्ड। जो पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप है 2024 का, ये कहां पर आयोजित होगा? आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कहां पर आयोजित होने वाला है? ओमान में। ये भी याद रखना, इस बार इसका 11th एडिशन होगा। इस बार इसका 11वां एडिशन होगा। और ये ओमान की कैपिटल जो मस्कट है, ये मस्कट में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, which Indian pair won the ATP Rovreto men's doubles title in the ATP टेनिस चैलेंजर टूर। जो एटीपी टेनिस चैलेंजर टूर है, इसमें इसमें आपसे पूछ रहा है कि एटीपी रोवरेटो पुरुष युगल का खिताब किसने जीत लिया है। तो ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक
बोलीपली ने, किसने? एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपली ने इस टाइटल को जीत लिया है। ठीक है, अब आपको ये दो नाम भी याद रखने हैं कि किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो डायरेक्टली तो पूछ ही लेगा कि ये टाइटल किसने जीता है। इसके साथ साथ अगेन आपसे पूछ सकता है कि ये जो प्लेयर है ये किस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 ऑफ नवंबर को। अब 26 ऑफ नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, आपको पता होगा ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? वर्गीस कुरियन जी। तो वर्गीस कुरियन को सम्मानित करने के लिए 26 नवंबर को हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, है ना? सॉरी, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति कहते हैं ना व्हाइट रिवॉल्यूशन, उसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, अच्छा 26 ऑफ नवंबर को ही हम और कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं। 26 ऑफ नवंबर को अभी हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था, और आप इसका आंसर मुझे करोगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका ये मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन फॉर यू। क्या है ये? क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आप मुझे करोगे कमेंट बॉक्स में। आप बताओगे कि 26 ऑफ नवंबर को हम और कौन कौन से डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द सीएम आफ्टर द झारखंड असेंबली इलेक्शन इन नवंबर 2024? तो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि झारखंड के सीएम कौन बन गए हैं। तो एक बार फिर से झारखंड के सीएम बन गए हैं कौन? हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी बन गए हैं झारखंड के सीएम। अच्छा, सीएम को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सीएम को ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो सीएम को ओथ दिलाई जाती है गवर्नर के द्वारा। गवर्नर के द्वारा। तो झारखंड के गवर्नर कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं संतोष गंगवार जी। नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो कैटेगरी एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? जो 55वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है भारत के, जो कहां पर आयोजित हो रहे हैं? गोवा में। कहां पर आयोजित किया जा रहा है इनको? गोवा में। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है किस कैटेगरी में? क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो कैटेगरी में। ये किसको मिला है? तो ये मिला है किसको? गुल्लुर मूवी को ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड दिया गया है तो इसके डायरेक्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके डायरेक्टर कौन है? अर्शले जोज इसके क्या हो जाते हैं? डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? हु इज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिक आर्टिस्ट टू बिकम द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज? अभी हाल ही में जो यूएनएफसीसीसी है, इसके पहले ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले कौन जाते हैं? इसके पहले, अरे यार एक सेकेंड एक सेकेंड, फोन, हाँ, तो इसके पहले ग्लोबल एम्बेसडर कौन बन जाते हैं? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय सिंगर कौन हो जाते हैं? तो ये पहले भारतीय सिंगर हो जाते हैं शुभ, है ना? फेमस सिंगर हो जाते हैं। तो ये बन गई है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूएनएफसीसीसी, और ये पहले ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले इंडियन म्यूजिशियन हो जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड द स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज फॉर नॉन फॉर नैनोपोर रिसर्च? नैनोपोर रिसर्च के लिए स्ट्रॉन्ग जो लैंग्वेज है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? ये डेवलप की गई है किसके द्वारा? आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा। अब ये स्ट्रॉन्ग है क्या? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की फुल फॉर्म हो जाती है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैनोपोर जियोमेट्री। ठीक है, ये करता क्या है? ये जो ट्रांसलेट करेगा, ये कॉम्प्लेक्स जो लैंग्वेज हो जाती है उसको सिंपलर फॉर्म में ट्रांसलेट करेगा। आप सिंपली याद रखेंगे किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है? आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा डेवलप किया गया है। किसको? स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद। ठीक है, बाकी क्या करना है आपको? नोट्स आपने बनाए होंगे, है ना? और क्या करना है? एक बार कल की क्लास को अटेंड करने से पहले आज की क्लास का एक बार रिवीजन कर लेना है। छोटी सी क्लास है, कितना टाइम लगा होगा नोट्स बनाने में, और उनको रिवाइज करने में तो मेरे हिसाब से 5 से 10 मिनट लगेगी मैक्सिमम। तो बस इतना सा करना है। बाकी क्या करना है? बाकी शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है ना? अपने साथ खिलवाड़ नहीं करना है, शिद्दत के साथ पढ़ो, मन लगा के पढ़ो।
और क्या करना है? अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने छोटों से प्यार करना है। जय हिंद, जय भारत।